जिनके हाथों में था वो, मेरा दिल बहुत खराब है। देखो जिनके हाथों में था हमने तो कभी यकीन नहीं किया भाई। जिनके हाथों में था उन्होंने पूरा हाथों में ले लिया भाई। कि अंदर का हाल तो अंदर का हाल तो मैं ही जानता हूँ कि मेरा क्या है इस वक्त। बहरहाल ये तो क्योंकि अब यहाँ पे बात भी करनी है, लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं और लोगों को ये भी बताना है हकीकत जो है आज से 2 साल पहले भी वही थी जो आज है। और बीच में जो इंटरवल पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को मिला था, इस पर ये उछलते रहे, कूदते रहे, फांदते रहे, इनके साथ वो लोग भी लग गए जो नहीं होते, चलते काफले में लोग जुड़ जाते हैं जबरदस्ती। अच्छा भाई बिरयानी भी मिलेगी, अच्छा भाई खाना भी मिलेगा, अच्छा भाई पानी भी मिलेगा, अच्छा ये तालियां बजाओ तो ये हो जाएगा, लो भाई वो लग गए साथ। फिर सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है लोगों के पास फारिग टाइम बहुत है, चलो भाई ठीक है इसको लाइक कर देते, इसको शेयर कर देते, इसको यूं करते, अबे देखो इससे वहां क्या, अबे यार कैसे मौत, अबे इसकी ड्राइव देखो। फिर मामू आ गए, रूहानी मामू आ गए, फिर लंदन की बेवा आ गई, न जाने कौन कौन लोग। और मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना उन लोगों पे जो पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेले में, बड़ी क्रिकेट खेले में और पाकिस्तान का नाम उन्होंने ऊंचा किया हुआ है, वो लोग अगर उनकी आंख भी अगर इन लोगों को एनालाइज नहीं कर पाई थी कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम में रहने वाली खेल रहे हैं, या टीम को लिफ्ट करने वाली खेल रहे हैं, या टूर्नामेंट जीतने वाली खेल रहे हैं, तो बात होती है। उन्होंने भी इनकी इन बुराइयों को छुपाने की वजह ये थी कि उनकी बारियां लगती रही पीसीबी के अंदर, उनके धंधे चलते रहे, उनके पैसे बनते रहे, इसलिए वो खामोश रहे। अब वो एकदम अपने कपड़े फाड़ के बाहर आए हैं, वो उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि उनको नजर है। मैं आपको याद होगा 10 दिन पहले भी हम ये बात कह के जा चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, ये वर्ल्ड कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप के बाद के खिलाड़ी हैं, इनको बाद में कहाँ पे एडजस्ट करना है उसके लिए लोग एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर्मल एजेंट्स बैठे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि मिकी आर्ता, ग्रैंड बैटमैन, मोने मोकल और जितने लोग हैं वो वहीं से जहाज पकड़ेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। टीम जब आएगी तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। उसके बाद 4 दिन के बाद नई एक सिलेक्शन कमेटी, नए कोचेज आएंगे और उसके अंदर वही लोग आएंगे जो इनको डिफेंड करेंगे, इनके स्कोर कार्ड निकाल कर इनके एवरेजेस कौम को दिखाए जाएंगे और फिर एक दफ़ा यकीन दिलाया जाएगा, थूक लगा के फिर चिपकाई जाएगी फटी पतंग और फिर उड़ाई जाएगी और फिर फटी जाएगी वो। देखिए यार मैं फिर आपको ये तो विराट कोहली है, विराट कोहली तो फेल होता है। अरे कोहली का उसका तो बॉटम हैंड का मसला है। अबे यार अब मैं कोई और बात ना कह दूं, कभी कभी यार ज्यादा हो जाता है। अबे तुम्हारे अपने हैंड जो है वो सिर्फ डले में दलदलों में झूठ और फरेब और मक्कारी की। हाथ फारिग कब रहते हैं, या तो उठा रहे होते हैं या पकड़े हुए होते हो तुम किसी का। तुम्हारे हाथ तो इसी वो अच्छा बॉलर था तो वो उसकी बात मान लो, इसकी फॉर्म चली गई तो वापस नहीं आएगी। देखिए यहाँ तक बाबर बहुत अच्छा है, बाबर की फॉर्म, अबे फॉर्म गई तेल लेने, जान रेंज कहाँ है। हाफ बॉलियां भी दो तो रोकता रहता है, पीछे के 9 कट वाली बॉलें दी है, ये एक बार सर्कल के बाहर नहीं फेंक सका ना, तो हमने गैप नहीं मिलता अब इसे, क्योंकि बहुत सारी आहें सिस्कियां बद्दुआएं लेके चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, वो लोग किधर हैं जो लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में निकलते थे और कहते थे ये द ओनली किंग, खास तौर पे हमारी मीडिया के अंदर। अब वो लोग किधर हैं? कैसे पार्टियां बदल रहे हो? क्यों गायब? अब सवाल होता था फ्रेंडली, रेड बॉल का मैच शुरू हो रहा है, टेस्ट जिसमें हारा हुआ ये 9-10। बाबर व्हाइट बॉल में तो आपने फाइनल खेला है। जान के, ताकि जो भी हो, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ यार, किसी इंडिविजुअल क्या और भी लोग करते हैं। एक दफा गलती से हमारा क्लिप शेयर कर लिया था, मैंने उनकी ऐसी बजानी है, दोबारा ये हरकत करी ना आपने, मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। आप सीनियर हैं, मैं पूरा जूनियर बन के घुस जाऊंगा आपके अंदर। नहीं समझदार है, उन्हें बता दिया होगा, साथ वालों ने बता दिया होगा। समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भैया मेरा धंधा नहीं चलता, आपका तो चलता है धंधा। जरा सा सही हो जाए आप, ये अब वो वाला दौर नहीं चल रहा है कि बेवकूफ बना बना के काम होगा। अब क्रिकेट मैं ये आसरा भी नहीं करूंगा, आप किसी के दोस्त से, किसी के जानने वाले के हो, और बजा दूंगा। जिनके हैं मैं उनसे भी पूछ लूंगा 2 सवाल, उनके पास भी जवाब नहीं होगा कि बॉल कहाँ से पड़ के कहाँ जाती है। बस इतना बता रहा हूँ मैं। बात ये कि अब सिर्फ क्रिकेट चलेगी, अब ये सेटिंग है, लिफाफे साजिशें नहीं चल सकती। अब ये सिर्फ क्रिकेट चलेगी। ये भी जैसा का कसूर है, हार गए तुम, जैसा ने हरवा दिया अफगानिस्तान से मैच। अबे फट्टू, तुम पहले से ही कह रहे थे हमें चेन्नई में ना खिलाओ,
तुम जहनी तौर पे उसी दिन इनसे हार गए होगे जिस दिन इन्होंने इंग्लैंड को हटाया है, क्योंकि तुम्हारा तो आइडियल जॉर्ज बटलर हो गया। पहले तुम पूरी जिंदगी कोहली कोहली करते तो उनसे सीखा। सरफराज को कुछ नहीं आता था भाई, सब मिकी आर्टर को सब मिकी को आता था। मिकी अब्बू बना ले, अब्बू इस गोरे को बना ले अपना बाप। कोई कौन करेगा? किंग कर लेगा। कौन करेगा? वो उसको तो डरा के उसको इसी बात पे तो टीम में लाए, उस इंटरव्यू पे ही तो लाए उस लड़के के पास से। वो अबे घंटा 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 कौन करेगा? किंग कर लेगा। वही बोलेगा सबसे पहले। असल में अब उसका भी मसला है। सारे घंटे बजा के तेरे में डाल दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज क्या थे भाई? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुझे मेरे मुल्क की क्रिकेट टीम, जो मुल्क के नाम पर ये लोग चला रहे, देखो हम उसके आसार अच्छे नहीं लग रहे अगर इन सबको बाहर नहीं जो किया ये गया। कहता है ना किंग कर लेगा, इसको जब श्रीलंका सीरीज पे लिया गया, हाँ, उसी दिन हमने कह दिया ये आ जाएगा, ये वो भी वर्ल्ड कप रिकॉर्ड में पे आएगा। अकेले। ये श्रीलंका सीरीज तो दिखाने के लिए असल में जा रहा है ये वर्ल्ड कप। फिर आपने इसकी ब्यूटी पार्लर की वीडियो भी देख ली होगी, नाखून साहब, बाल साहब। वसीम जूनियर का क्या हुआ? वो क्यों नहीं खेल रहा अब तक? जब तक शाहनवाज दानी, तू खूबसूरत है, जब तू तक इश्तिहार करेगा, तू शैम्पू का इश्तिहार करेगा, तू खूबसूरत आदमी है, तू क्रिकेट में काला हो जाएगा, बेकार में फील्डिंग करेगा, थक जाएगा, सांस फूलती है, तू अच्छा नहीं लगता, तेरे होंठ भी पिंक है, तेरी भवें भी बनी हुई है, तैयार तो है वो, और क्या चाहिए? नाखून तक तो वो मेडिक्योर पेडिक्योर करा के बैठता है वो अपने। देखें, बात यह है कि जब शाहनवाज दानी टीम के साथ ट्रेवल करता था तो वसीम जूनियर साहब को खिलाया जाता था हर 2 मैच के बाद। क्यों खिलाया जाता था? जानते हैं आप लोग क्यों खिलाया जाता था? इसलिए कि दे ऑल नो कि भाई शाहनवाज दानी ने नोटिस लिया इस बात का और बोलता भी अब उसकी जरूरत थी। वो तेज है। हारिस रऊफ अगर पिट रहा है तो यह कौन सी किताब में लिखा है उसकी वनडे में खिदमाती क्या है? अबे ये इसको कलंदर जूनियर खिलाते आज शायद बच जाते। इनको लाहौर में पकड़ के बंद कर दो, कलंदर के कैद खाने में, ठीक है? और इनको 40 डॉट बॉल है ना उसकी, 40 है ना। मैंने अब तक नहीं देखी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, नहीं देखी नहीं, लेकिन मैंने मैच देखा तो मुझे याद है टेंटेटिव कि उसने कम से कम 35 के करीब तो खेली है डॉट बॉल। अबे 28वें ओवर में 3-3 4-4 डॉट बॉलें खेल रहा, 29वें ओवर में। ये किस बात का क्रिकेटर है? टीम सामने कौन सी है? स्ट्राइक रोटेशन, बॉल मनूवर करके इधर उधर सिंगल डबल। अबे ऐसा एनालिसिस तुम्हारे ये बाप भी नहीं कर सकते। वो जो आए थे ना, ये जो तुम्हें बेवकूफ बनाने बैठे होंगे, कोई ग्लासेस लगा के, कोई ठुमके लगा रहा होगा, कोई सीना हिला रहा होगा। वो जो आए थे ना लंदन पलट, हाँ, जो आके कह रहे थे मेरा तो घर यही है। हाँ, कौन? वसीम खान। वही तो बजा सामने वही था, पीछे कौन था? ये पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स का काम है, आप लोग प्रेशर डाल के जानिए। अच्छा, उनके पीछे कौन था ये तो मैं बता ही चुका हूँ। साबिक पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है? वही लेकर आए थे और उनको सरफराज की शक्ल से नफरत थी। सरफराज बनीगाला में खड़ा रहा उनके पीएम बनने के बाद, सरफराज को 4 घंटे ख्वार कराया। अगर ये बात गलत है, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, दिखा दो, अबे गूगल पे छान लो, अगर सरफराज की तस्वीर मिल जाए शो करना छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर ये आ गए वसीम खान, वहां से सीईओ बनकर आ गए जी मार्केट के अंदर। उनके आते ही जो है ना खवातीन की एंट्री हो गई क्रिकेट के अंदर। अब किधर गई वो खवातीन? मुल्तान सुल्तान में आ गई है। रिजवान कैसे खेलेगा? फिर उसके बाद गवादर का एक स्टेडियम बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखा के बेचा गया। तो ये देखो दुनिया का खूबसूरत ये वो। अच्छा, वो वहां पर गवादर में गए चैरिटी मैच के लिए, वहां पर डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई 70-80 लोग खाना खा रहे थे और उन्होंने वहां पे खड़े होकर पहली तकरीर का जुमला सुन लीजिए आप। क्या है कि अगर किसी को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी चीज की जरूरत हो, वो डायरेक्टली मुझे फोन करे और मेरा नंबर इस बंदे से ले ले जो उनके नीचे बैठा हुआ था। अबे ये तो तुम लोगों के धंधे हैं। तुम क्रिकेट की खिदमत करने नहीं, पाकिस्तान के टैलेंट को अपराइट करने के लिए नहीं, राइज करने के लिए नहीं, तुम सिर्फ अपनी दुकानें चलाने आते हो। पाकिस्तान की क्रिकेट लंदन प्लेन जाया कर गया और कुछ भी नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी क्रिकेट, और शुक्रिया। और मैं कभी भी अपने मुल्क के यंगस्टर को, जिन्होंने शायद कभी क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली हो या टेप बॉल भी कमी खेली हो, लगे रहो तुम लोग, कुछ नहीं बोलता। मैंने क्या कहा, मेरे दोस्त हैं, मुझसे ज्यादा काबिल 1-2 दोस्त हैं शायद, उनकी अपनी फील्ड है। वो अक्सर मुझसे समटाइम्स मजाक में कह देते हैं, वो मुझसे एक मेरे करीब है, हर किसी की मुझसे मजाल भी नहीं होती, मैं बड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ। एक मेरे करीब है, मुझसे कह देता है अकेले में, मुझसे कहता हूँ यार आपको क्रिकेट का क्या पता, जाने दें। शायद मैच वैच देख रहे होंगे वो, तो अब समझ रहे होंगे वो कि क्रिकेट का पता कैसे चलता है। भाई मैं अब एक तजिया छोड़ के
एक्सक्यूज मी, मैं एक नई बात करता हूँ। सारे मैच देख रहे हो, सिर्फ पाकिस्तान के मैच को छोड़ के कोई ना कोई इनिंग दिखती है ना 5-6 छक्कों वाली हर दिन, इनके मैच में क्यों नहीं दिखती? इसे कहते हैं स्किल लेवल। इनके पास स्किल नहीं है, लैक करते हैं ये, इनके पास करेज नहीं है, इनके पास वो बेखौफ बैटिंग नहीं है। बेखौफ बैटिंग का मतलब निकल कर मारना नहीं होता। आपके कप्तान के पास स्वीप शॉट नहीं है, इसकी वजह से वो यूं कवर और मिड ऑफ पे और मिड विकेट के रीजन में बॉल हाथ में थमाता रहता है। अच्छा, एक के पास स्वीप नहीं है, शब्बे राती सिर्फ स्वीप मारता है। 2 बार वो जिस तरह बोल्ड हुआ है, एक बुमराह पे और एक नेदरलैंड के बॉलर पे, कसम खुदा की, ये इतने गलत लोग हैं ये तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, इन्होंने उस पर तनकीद ये कहते कि बैटिंग कैसे कर रहा है नंबर 4 पर। सेट हुआ हुआ बल्लेबाज सर गिरा दिया इधर, पांव लेग स्टंप पे खड़े हुए और बॉल को, गुड लेंथ बॉल को ऐसे ले रहा है वो मिड विकेट, ये कोशिश करते हुए बोल्ड हुआ है। कोई बात नहीं। इसका मतलब कि वो जितनी मेहनत नेट में कर ले, उसका असल गेम ही बस ये है, प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पर ही खेलता है वो। ये तो खेले हुए ही थे यार। मैं अच्छा, खुश क्या हो रहा हो? धनंजय डिसिल्वा को निकल के मार रहा है वो एक्स्ट्रा कवर। अबे धनंजय डिसिल्वा की बॉलिंग, अब वो मजबूर है श्रीलंकन, वो तो अभी नेदरलैंड से बच गए, अगर वो बाद में बॉलिंग कर रहे होते नेदरलैंड मार देता। देखिए यार, मिसबाह उल-हक व्हाइट वॉश हुए, कोई नहीं हटाया गया। बाबर व्हाइट वॉश हो गए सरफराज के बाद, 8-9 टेस्ट हारा हुआ है भाई ये। ठीक है, टेस्ट में भी आप लगातार व्हाइट वॉश हुए, कोई बात नहीं यार। नहीं, ओडीआईज में भी आप व्हाइट वॉश हुए थे इंग्लैंड में, कोई बात नहीं जगह ये न्यूजीलैंड ही, क्योंकि सरफराज जो गले की हड्डी था वो था। मैं आपको बड़ा आसानी से बता दूं, अक्सर मैं गुस्से में कह जाता हूँ। आराम से बता, अब हम आराम से बात करें। अपने खिलाड़ी खुद निकालता था जी, अपने खिलाड़ी खुद किसी का व्हाट्सएप नहीं बर्दाश्त करता था, सिलेक्शन कमेटी से भी डिस्कस करता था और उसके बाद उनको ले लिया करता था। हाँ। ठीक है, अब पाकिस्तान में तो धंधा चलता, फॉर्मर जो 92 के लेजेंड्स हैं हमारे, उनका धंधा चलता ही इसी के ऊपर है कि अगर तो ये इसी तरह टीम बनाता रहा, फिर उसको एक ट्रॉफी भी मिल गई है। अब वो भले धोखे से मिली या धक्के से मिली या बिल्कुल ही फारिग क्रिकेट, उसके पास एक बाबा जी का टुल्लू है, वो आपकी नसों में उतरा हुआ है, चुभता है आपको वो कि ये जिता के कैसे लिया है। ये जो बैठा हुआ एक फॉर्मर कैप्टन बल्ले दिखाता था ये प्लेयर को और अगली बॉल पे बोल्ड, इसने पता नहीं क्या क्या बोला, हमें भी पता है कैसे जीतते हैं। अल्लाह ने उसके नसीब अच्छे इसलिए किए जी, इसलिए किए कि यार वो क्रिकेटर था, बिल्कुल। और फिर दूसरा ये कि गली क्रिकेटर था, स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट था, और फिर उसने अपने आर्क राइवल इंडिया को वनडे में बदतरीन शिकस्त दी। ये कभी नहीं होगी अब आप ठीक है। वापस। अच्छा, ये भी बर्दाश्त नहीं होती लोगों को हाँ। कि यार इंडिया को, अबे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड होती ना तो शायद सरफराज की इतनी वैल्यू ना होती। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। हाँ, ये हम अपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को अगर सरफराज इतने रन से मारता फाइनल में आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के, तो कोई वक़्त ना होती सरफराज की। अबे इंडिया को मारा था इसलिए आज तक चुप रहा है। और एक और बात सुन लो, दुनिया का मीडिया क्या करता है, वो आपके मीडिया का माहौल देखता है कि ये किनको बड़ा प्लेयर बताते हैं, फिर बात करता है। हम जैसों का मसला क्या है, हम किसी ना टीवी का सुनते हैं, इसलिए उसको हटा दिया कि ये अपने लड़के लाता रहेगा, हमारे धंधे नहीं चलेंगे। हाँ, सबसे पहले मिकी आर्थर का बिस्तर गोल किया सबने मिलके, ताकि बस प्रोटेक्शन हट जाए और फिर हम अच्छा बोल के बात। और एक कमेटी बना। अबे इस कमेटी में भी तो दम था, जिसमें मिसबाह उल हक टेक्निकल कमेटी को हेड कर रहे हैं। अभी भी एक चैनल पे बैठ के नहीं हटाया कप्तान। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उसमें वसीम अकरम भी थे और भी लोग थे। अभी मुझे ये बताओ कि उसका काम सिर्फ मिकी आर्थर को लेना था, कप्तान की स्क्रूटी नहीं थी उसके अंदर। इमाद वसीम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक इंटरव्यू मुझे याद आया सरफराज का, क्या चाचा पाकिस्तान की क्रिकेट को मसल दो, रगड़ दो। सरफराज से पूछा आपको कोई तंग करता है, लड़का कह रहा है नहीं, सब मेरी इज्जत करते हैं। मैं इमाद थोड़ा सा करता है पर मैं संभाल लेता हूँ क्योंकि वो मेरा मैच विनर है। क्या मतलब था इसका? यानी सरफराज, आज इमाद भी यही कहता है कि सरफराज बहुत बड़ा कप्तान है। कल उससे 3 नाम लिए, मैं बार बार कह के मार दूंगा ये बाकी पैसे रह गए, इज्जतें उतर गई, पैसे रह गए जेब में। हाँ, एक कैटेगरी मिली अभी इन तीनों को, रह गए तुम्हारे। इनको अफगानिस्तान से हारने पर एक कैटेगरी मिली है। ब्लैकमेल कर रहे थे कि पैसे बढ़ाओ हमारे, और वो जो आईसीसी के राइट्स की जो हमारी फुटेज के पैसे, आईसीसी भी इनको हीरो ले, बड़ी बात है। अबे लालती हो क्या करोगे, हम तो पहले ही कह रहे थे। गुरबाज लगाएगी आईसीसी, अब इब्राहिम लगाएगी आईसीसी, तुम्हें भूल गई।
नहीं लगाएगी हारे हुए लोगों को। क्या गोद ले लूं इनको, है गुड्डा गोद में सुला लूं, पप्पियां मारूं इनको, इन घंटे के किंग को? कहाँ है वो? अब लाए थे घंटी बजाए। अरे फेंक दी मैंने यार, मैंने फेंक बोला दे उसको, आज से खत्म हो गई वो घंटी। घंटी बज गई हमारी क्रिकेट की। चुस गई घंटी। पाकिस्तान घंटी के चुस गई। नाम पर क्रिकेट खेलते हैं भाई, इसलिए बात करो, वरना इन पे तो बात करने का दिल नहीं चाहता। भाई मैं आज फिर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ सरफराज के कि आपको अब क्रिकेट में किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप इन साजिशों, सरफराज अगर इन साजिशों के साथ तुमने अबे क्रिकेट इसके खेली, अंडर खेलोगे तुम, इनके साथ नहीं खेलना। मर्जी है तुम्हारी दोस्त। ये बहुत चौड़े हैं, बहुत फैल चुके हैं, इनकी जेबों में पैसे भर चुके हैं। अब ये गुरूर से पिच पे चलते हैं, गुरूर से चलते हैं। इनके अंदर एथलीट, प्रोफेशनल हम्बल नहीं है एथलीट ना। वाली कोई हरकत और नहीं भी है बहुत इनके सी अंदर बातें, यार। खैर वो ये हमारा अपने मसला आप को- नहीं है। ये अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। इनकी अकड़ फू तो चेक करो यार। बिल्कुल, ये लगता है क्रिकेटर ब्रांड कॉन्शियस माइंड होते हैं ना, उस टाइप की सोच होती है। बाकी समझ जाना, वो पर्सनल तरफ हो जाएगी बात के, कौन क्या पहनता है कौन क्या, लेकिन बात ही होती है कि अबे कुछ लोग इनमें से बिल्कुल कई एक तो अभी भी out हो टीम जाते में हैं। खेल रहे हैं। मेरी शक्ल देखकर छोटे छोटे से थे, मेरी शक्ल देखकर इनके कोचेस मेरे पीछे लगा दिया करते थे कि ये लड़का आया हुआ है, इससे मिलो जाके, ये तुम्हें आगे टीआरपी देगा टीवी पे। क्या बातें कर रहे हैं यार आप। बहुत से थे पहले पाकिस्तान में, इन्हीं एक्सपर्ट्स ने एक नाम ये है, इतने मैं देखे नाम नहीं मैंने लूंगा, वहां मैं पर। नाम नहीं ले रहा भाई, इशारा दे रहा हूँ। एक लेफ्ट हैंडर का डेब्यू हुआ, हर कप्तान को बताया गया बहुत अच्छा है। उस लेफ्ट हैंडर को मैंने नेट्स में देखा कि 140 से ऊपर का बॉलर वो खेलना नहीं चाहता था। मैं अब लाजमी आते छोटा सा था, मैं उस वक्त लोगों में बैठता था, लोगों को कहता था कि ये आदमी 140 से ऊपर का बॉल ही नहीं खेलना चाहता। उसे सब कुछ खिलाया इन्होंने, टेस्ट, वनडे, बाद में T20 ये सब। किंग बोलोगे तीन तो comeback, टीम में वो नहीं रहोगे। बन सका खिलाड़ी, किंग लेफ्ट बोलोगे हैंडर था, तो टीम में रहोगे। रावलपिंडी का लेफ्ट हैंडर था। हाँ। ये भी बता दिया, चलो नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत बात है। अब मैं उसकी पहले भी क्रिकेट कह रहा जो था भी है बेटा, नहीं है ये 196 से बेहतर तुम्हारी हार थी, जी। मगर अप्रोच चेक हो जाती है। एक दफा आप कोशिश करो, हार और जीत से क्या हो रहा है? जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें अरे मिला तुम बता। 5 के 5, तुम्हें ये किसने कहा कि मैच जीतना जरूरी है? वो उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जो तुमसे कम थी। मैंने हमेशा यही कहा है कि तुमसे जो टकराए, तुमसे हमेशा कम स्ट्रेंथ वाले टकराए, इसलिए तुमने उनको अपने लेवल पे आके गिरा दिया। तुमने कभी कन्विंसिंग जीतने की कोशिश ही नहीं करी। तुम उस 196 जो कराची मारे, अबे हार जाता, खुदा के लिए तू हार जाता, लेकिन अपनी अप्रोच बताता, उसकी वजह मैं बता दूं। रिजवान ने 23 सेंचुरी कैसे मार ली आके, जब तू कह रहा है कि बॉल फंस के आ रहा था। है? एक और बात बताएं, एक और बात बताएं, क्या एक सवाल है बॉल तो छोड़े, आप फंस के आ रहे हैं, अब तो आज तो बहुत कुछ फंस गया। लेकिन मुझे एक बात बताए, भूल रहा हूँ मैं यार, एक बात इतनी जबरदस्त याद आई थी। नहीं, इसने दिल खराब कहा है असल में कि बॉल फंस के आ रहा था, हाँ। मैं विकेट नहीं देनी थी, तो रिजवान 4 सवा 4 के रन के एवरेज से कैसे 100 मार गया उसी पिच पे? वो पहले वाला कराची वाला टेस्ट जो कह रहे हैं हाँ। तारीख, विजडन भी कह रहा है तारीख की सबसे बड़ी लानत 196। वहीं से तो शुरू हुआ है भाई। जितना कॉन्फिडेंस इनको मिला था, जितनी करेज इनको, जितना कॉन्फिडेंस इनको दिया हुआ था कि हारो या जीतो बस चलते रहोगे। अरे भाई, अगर कोई टीम बनाने और मुल्क के लिए सिंसियर हो, वो 2-4 मैच हारेगा। देखो बटलर जब बना था T20 में कप्तान, उसने इंडिया से सीरीज हारी, साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज हारी, 3.5-4 महीने के अंदर वो 2 सीरीज हार के आया और वर्ल्ड कप जिता के ले गया। और उस सीरीज से ही मैंने चेक कर लिया था, उन्हें परवाह ही नहीं है। लिविंगस्टन आ रहा है, 4-5 आउट है, 60-70 पे बल्ला चला रहा है। वो ये बना रहा था कि खुल के खेलो, T20 में तो चलता है। बैटिंग आज भी उनकी बुरी नहीं है, अभी फेल जरूर हो रही है, लेकिन उनके साथ भी जेसन रॉय की बद्दुआ भी चल रही है शायद। और उसके अलावा उनकी बॉलिंग में दमखम नहीं है। भाई ठीक है, फ्लैट विकेट है, दिन है, क्लासन है, या जो भी है, या मिलर है, या कोई मार्करम है, या बबूमा है, या रीजा हेंड्रिक्स है, लेकिन 400 रन थोड़ी खाते। भाई 320-30 खाओगे तो बैटिंग तुम्हारी कुछ सोच तो सकती है। सोचने समझने के काबिल भी नहीं समझा, क्योंकि एक तो 400 रन, ऊपर से सामने से आ जाता है वो चलाक एनगीडी, फिर आ जाता है वो लंबा 6 फुट 7 इंच का मार्को येंसन। तो कौन सोचेगा ये सब? कौन सोचेगा? ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। वर्ल्ड क्रिकेट अब बड़ी डिफरेंट तरफ जा रही है। मैं वो बातें बार बार नहीं कर सकता, ये बच्चे नहीं है कि डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। ये आपको मैं इतनी नस नस से वाकिफ हूँ, मैं ना सुन रहा हूँ, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ। अबे ये तुम लोगों को अब आज की हार के बाद ये वाली बातें करते हुए मिलेंगे, सारे एक्सपर्ट जितना कैप्चर करके बैठे हुए टीवी,
ये सब यही बातें कर रहे होंगे, डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं, बदलाव की जरूरत है, मॉडर्न डे क्रिकेट। अबे ये आज की बात है, सालों वो खिला रहा था तुम्हें मॉडर्न डे क्रिकेट। वो 15 ओवर के बाद भी स्लिप रखता था क्या आउट हो या मारो। कुछ भी तो नहीं है यार। तुम इस गोरे को क्रेडिट देते थे उसके बॉक्स में। ये क्या जाने मिकी आर्थर साला, इसको अपनी निक्कर का नाड़ा नहीं पता मिकी आर्थर को। सैफी, अब मैं बताऊं ना, मैं सिर्फ तो सर यूं करके बैठा रहता है गंजा। मैं जब ये कहता हूं ना, लोग लगता है शायद इसी मजाक उड़ाता है, सिर्फ बाबर आजम में नहीं। निकी आर्थर से जब इसने मिलवाया, वो वीडियो रिकॉर्ड पर है यार, उसने यूं, सरफराज ने आवाज दी, गुड्डू इधर आओ, गुड्डू शर्माते हुए आ गए और गुड्डू को मिलाया उसने मिकी आर्थर से, ये बाबर है। और गुड्डू खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं साइड में खड़े हुए। अबे भाई गुड्डू मैं तो एक बात कहता था कि लोग आस्तीन में पालते हैं। हाँ। मैं देखिए मैंने आस्तीन में पाले, स्लिप में पाल, लेकिन फिर अल्लाह ने अकल दी कि इस वाले मौके को मौका बनाओ और आस्तीन झाड़ लो। मैंने झाड़ दी, मैंने आस्तीन नहीं पहनना छोड़ दी। लेकिन सरफराज ने स्लिप में पाले थे। जब स्लिप में आप सांप पालेंगे ना, तो स्लिप का सांप नहीं बच सकता। मैं जानता हूँ सरफराज, वो आपको 98 से, लूडो में 98 होता है ना, वो आपको डायरेक्ट 98 से 7 पे लाके छोड़ता है। और ये जो और सिक्काकाई वाला जो लूडो आता था ना, सिक्काकाई वाला, उसमें 2 पे लाके छोड़ता है। और ये शब्बेराती ने जब इसको मौका मिला, इसने बाबर के कान भरे और ये कान भरता रहा। आखिरकार हसन अली इसके हाथ आ गया, हसन अली को उसने चढ़ाया और सैफी पे चढ़ा दिया। और वो पहला वाकया, उसके बाद फिर वो वाकया हारिस रऊफ तक आया, फिर इमाम ने भी करा एक जगह पे, शाहीन ने भी किया एक जगह पे। यार मैं कवर ड्राइव भी नहीं लगी आज। फिर उसके बाद अभी आज कवर ड्राइव भी नहीं लगी। फिर उसके बाद यूनुस आया, यूनुस के साथ बदतमीजी, एक लुच्चापन। यूनुस खान के साथ क्या करवाया, हो गया, किसके ईमा पे हुआ वो, किसने? हम तो जानते हैं ना तुम लोगों को यार, हमें तो बता दिया करो। सबको पता है किसने करवाया। अब एक काम करो, इसी हसन अली से आज तुझे वेट लिफ्टिंग करके एक टके के क्रिकेटर की क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। छोड़ दे तू भी क्रिकेट। तूने अपने आप को बनाने वाले से बदतमीजी की थी। हमने तुम्हें कहा था ये टाइम आएगा जब तुम्हारे रन्स तुम्हारे मुंह पर ये कौम मार देगी पकड़ के। अबे लानत है तेरे रन्स के ऊपर, हमें जीत चाहिए। तू उन झटके की टीमों से जीत रहा था, वो उनके लेवल से बराबर जाकर, जिनकी कोई औकात ही नहीं थी, उनकी वही टांगे तोड़ दी थी यार। भाई आप तो आना चाह रहे थे कंकशन में, लेकिन मुझे ये लग गया कि अब रिजवान से 50 करा दूं। बेटा जब सैफी के लिए आवाज निकाली गई थी ना, उस वक्त तुम लोग अपने कैरियर दांव पे लगाते, जैसे शाहीन ने लगाया था कि बाबर इज अवर रेड लाइन। याद है तुम्हें? शाहीन लाइन सीधी करेगा, ये भी मेरी राय और शाहीन बेटा देखो यार, शाहीन बोलेगा, उसको कप्तानी आती है, उसे पता है कैसे नहीं पता कुछ। तुम वाहिद खिलाड़ी हो इस टीम में जिसके पास डोमेस्टिक की टांगे पूरी क्रिकेट है, पूरी क्रिकेट है, ठीक है। वो तबाह हो रहा है इसके लिए जोर लगा के। यार तुम गलत लाइन में लगे हुए हो। ये आकिब भाई की बात अगर तुम्हारी समझ में आती है, वो तुम्हें ठीक मशवरा देते। वो पहले भी कह चुके, हमारी ही लाइन बोली जबकि उन्होंने कि हम इसको आउट ही नहीं करते थे। यहाँ पे ये तो हम ही कहते हुए हैं, ये अफगानिस्तान को भी पता था। आज गौतम गंभीर और सच्चे बंगर ने भी यही कह दिया। अजय जडेजा ने भी यही कह के भेजा था अफगानियों को कि इसको आउट नहीं करना, इफ्तिखार बहुत मारता है। और उसको बोला होगा कि 2 इसको बोले मारने के लिए, करे ये ट्राई। अबे ट्राई होगी तो करेगा, तेरे पास तो ट्राई भी नहीं है। तेरे घंटे का क्या बोले इसको। हमारे बच्चे खराब कर दिए भाई, हमारी क्रिकेट को खा गए ये लोग, दीमक की तरह खा गए। यकीन करें आप, बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, कत्लो गारतगरी मचा दी इन्होंने क्रिकेट के खेल में। हम क्या करें? इमाम ने कल कहा था कि हमारे में प्रोटीन की कमी है। हाँ कहा था, तो भाई तू जाके घर पे प्रोटीन ले ले। उसको बोलो पेट्रोल सस्ता हो गया, तेरे में डाल के तेरे। यार मैं कुछ और बोल दूंगा इमाम बेटा, अगर इतनी नेक बातें करने लगे हो तो तुम ये भी जानते हो तुम कैसे क्रिकेट खेल लो। तुम्हें ये भी पता है पिंडी शिंडी इधर उधर छोटी पिचों पे। तुम्हें ये भी पता है कि तुम वर्ल्ड कप में क्या कर रहे हो 5-6 मैचों से। तुम्हें ये भी पता है तुम सरफराज की कप्तानी में जब टीम में आए थे तो तुम निकल के क्यों मारते थे। ठीक है तुम्हारे चचा का बड़ा नाम है, तुम सबके नाम ही बड़ा है, सरफराज कुछ कर नहीं सकता उन लोगों का, मुझे ये भी पता है। लेकिन तुम्हें फिर भी ये था कि कम से कम ये कप्तान डांट देता है ग्राउंड में। ये कप्तान उस वक्त बाद में मुझसे एक्सक्यूज कर लेगा लेकिन डांट देगा। तो तुम दिखाने के चक्कर में थे कि मुझे मारना आता है। सारे तुम्हारे साथ के लोग बोलते हैं तुम अब क्यों नहीं मारते निकल के। क्यों नहीं मारता ये मुझे बता दे आप। इमाम क्रीज से बाहर निकल के क्यों नहीं मारता शॉट? नहीं तो अब दीवारें कूदी हैं, जहाँ मारने की चीज थी मार दी तुमने। हाँ शॉट तुमसे लगते नहीं है, जहाँ शॉट लगाने होते हैं वहां लगा देते हो तुम।
बहुत ठीक है? तकलीफ हुई है यार आज भैया, भाई, बहुत अब तकलीफ हुई है, अल्फाज क्रिकेट नहीं से है। जवाब देना होता है। किसी को मेरे मजा मुंह आ पे- रहा हो यार, मुझे मेरे तो आज मुंह पे हमारी अगर क्रिकेट कोई लानत दे सकता था तो वो बाबर ही था। मुझे तवक्को थी कि रहमानुल्लाह इसकी टांगों में गुरबस दम है नहीं, ये लानत देने के काबिल नहीं रहमानुल्लाह रहेगा। गुरबस के हाथ पांव जोड़ के उससे बैटिंग सीख सकता है हमारा कोई भी मैंने प्लेयर। उस दिन भी कहा कि था, मारते अकड़ कैसे हैं, वो अपनी- 21.5 साल का अपनी लड़का है। अकड़ फूंक क्रिकेट में दिखाना। तूने वहां क्या कहीं बोला था stand- बैठ के हाँ। लाहौर में? अब जिनको भी सवाल है ना, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। ग्राउंड में तो गुरबस देगा, ग्राउंड अफगानियों में ने भी जवाब। तुम्हारी जलेबी बना दी है अब तो, है। हाँ, तो अब ये बात मैं बता रहा हूँ, ये भी क्रिकेट से बता रहा हूँ, तंज समझो तो तंज है। रहमानुल्लाह गुरबस जैसा उसके भी आधा खिलाड़ी नहीं है ये। रवि के लिए। रेंज है उसकी, उसे रोकना भी आता है, विकेट पे सरवाइव भी करता है। आज भी उसका स्ट्राइक रेट 100+ था, हालांकि वो अपने स्टाइल से बहुत सुकून से बैटिंग करके गया। भाई जो क्वालिटी बैटर है उन्हें पता होता है कि आराम आराम से खेलो। ऑल ऑफ द सडन वो एक ओवर को पिक करते हैं, टारगेट करते हैं, 1-2 छक्के मारते हैं, फिर सीधा हो जाते हैं। तेरे पास ये वाली चीज नहीं है। तू जितना भी सेट हो जा, घंटे के किंग, तेरे पास रेंज नहीं है, तू नहीं मार सकता। अबे हुजैफा, गुरबस बाबर का बल्ला लेगा, आग लगा देगा वो बाबर का बल्ला भी। अबे वो इंडिया में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर पड़े। लानत है, मैं इस एमआरएफ वर्ल्ड का कप में। बल्ला लूं जिसके हाँ। ऊपर चेज होती है, ठीक है? वो ये लेगा, नई बात- स्लो बल्ले, नई बात हल्के बल्ले, बता रहा हूं। बेकार बल्ले हैं। जितने भी प्लेयर दुनिया में मशहूर हुए में इस वक्त, हाँ गिल की भी उम्र शायद 22-23 से ऊपर है। जी हाँ, उन सब में सबसे कम उम्र का खतरनाक प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबस है। बहुत बहुत एक साल में जब Clinical वो भी नहीं, clinical साढ़े भी नहीं अभी है इससे। 21 साल प्लस है, वो हो सकता है 22 साल प्लस में कुछ और हो जाए। जितना कंसिस्टेंट वो है, अभी वनडे सीरीज में हमने बताया था उसके बारे में कि उसने कितनी 100 की है, 50 करता है तो अक्सर देखिए 100 करता पाकिस्तान है। के, सही कह रहे हैं आप, इसी वर्ल्ड कप में 2 बार वो आउट हो गया है 50 के बाद। 3 मैचेस रह गए, अब ये आप तीनों 4 जीत है, जाओ। 4 रह गए। 5 हो गए ना आज, हाँ तो 4 रह गए ना भाई। 4 रह गए। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और बांग्लादेश, जीत जाएगा बॉबी, चारों बॉबी जीत जाएगा। चाहे मैंने रोका है, आपने रोका है। किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। कौन है ये किंग? अबे है इसको कौन बोलो ये? पोटी पेशाब सही कर ले बस। हाँ क्या विराट आके करेगा हमारी तरफ से? आप कह रहे हैं ना किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। मुझे तो एक ही किंग पता है भाई। मैं ना चापलूस हूं, मैं किंग का दर्जा बहुत बड़ा होता है, बादशाह कहते हैं किंग को। मैं सिर्फ दुनिया क्रिकेट में यार, हाजिर जिस जगह- क्रिकेटर में सिर्फ विराट को किंग कहता हूँ। जिस जगह हम बैठे हुए हैं मुझे ना, तो उसका पता है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं, इब्राहिम तो करेक्ट है, तुम समझोगे नहीं। गुरबस कंप्लीट पैकेज है। हिट, रोकना, कंपोज, सिंगल डबल, बॉल को मनूवर करना, गैप्स निकालना, जगह हम बैठे हुए हैं, गुरबस मैं- पूरा प्लेयर है। आपको एक बात बता दूं, टीआरपी भी नहीं लेता वो। 50 ओवर के बाद 50 ओवर बैटिंग भी करके दिखा देता है कभी कभी। काफी अरसे पहले भी उन्होंने ऑफर करी थी, और एक मतलब फिर ऑफर करी उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी कि यार कोई अच्छी जगह ले लो ना, कोई अच्छी जगह लो, वहाँ बैठ के करो, तुम लोग पीछे क्रोमा कर लो या जो तुम्हारी मर्जी है, जितना खर्चा है लो, कर लेते हैं यार, मिलके काम कर लेते हैं। तो मेरा उनको यही था कि यार मिलके हमसे होता नहीं है। असल में मसला यही है ना कि यार हमारा तो, हम अगर एकदम टांग उठा के पेशाब कर देंगे तो आप तो भाग जाओगे, ठीक है? तो आप ये वाली हरकत हमसे होगी नहीं यार। हम जो करते हैं अपनी बिसात में रह के करते हैं, और जितना हमसे बेहतर हो सकता है वही हम कर सकते हैं। हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है, ठीक है ना? तो हमसे रखी जाए। हमें लगता है कि यार हम अपनी जगह बैठकर ही, अपनी चादर में रहकर ही हम क्रिकेट की खिदमत कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है फील्डिंग बहुत खराब थी, गुड पॉइंट। कुछ लोगों को लगता था कि यार कुछ एजेंडा है, कुछ बायस्ड है, कुछ वन साइडेड, सड़कों के लोग हैं, मैंने कभी नहीं ध्यान दिया। और मैं उनकी फिक्र भी नहीं करता। मैं आपको भी कहता था जवाब उसको दें, आप बड़े हैं मुझसे, मैं फिर कह रहा हूँ सबके सामने, जिसका आपको लगे ना कि इसका कोई लेवल है, क्रिकेट का लेवल है। वो वाले बच्चे जो आके सिर्फ ट्रोलिंग लाइन दे रहे हैं, उन्हें पता क्या है? उन्हें टेप बॉल पे टेप नहीं चढ़ाना आता होगा। उनके बच्चों से ही तो बड़ों का पता चलता था। हाँ। कि इनके बच्चों की तरबियत ऐसी है तो बड़े कितने उन्हें छोड़ा जाता था। तो बहुत सारे तो माफिया मांगते हैं यार, आप लोग क्रिकेट रियल बताते हैं। अब क्या रह गया है जब सोशल मीडिया पे जगह उसे पोस्ट हो रही है? मैं कह रहा हूँ जिसने माफी मांगनी है सरफराज से माफी मांगे। उसका भी कसूर ये है कि उसको बोल देना चाहिए था कि मुझे ये लोग तंग कर रहे हैं पाकिस्तान से खेलने से, ठीक है? ताकि कम से कम उसका कैरियर बेचारे का, अब 3 साल तुम खा गए उसके, जाया कर दिए 3 साल, 1.5 साल तुमने बेंच पे बिठा के पैसे दिए उसको कि सैफी भाई आपने हमें बड़े मौके दिए थे, आपने हमें क्रिकेटर बनाया था, आप जो है वो हमारे साथ बैठे रहिए, हमें थोड़ा उससे जूते उठवाए, उससे पानी मंगवाए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, तुमने करने बिठाया था इतने बड़े क्रिकेटर को, जिसको ख्याल में इमरान खान के बाद
अगर समझो, कोई अभी भी दूसरा कुछ लोग नहीं नाम आता समझोगे, है ध्यान में तो वो बेवकूफ हो। सरफराज, क्योंकि दो ट्रॉफियां पाकिस्तान में आई हैं, एक खान साहब ले आए, एक सरफराज ले आए। उस बेचारे का कसूर इतना है कि 120 गज यार का ये मकान अच्छी था, बात नहीं लग वो रही ये- मुझे। हाँ ये छोटा। तुम लोग बार बार लिख रहे हो, मैं बात जरा चेंज कर रहा हूँ, मुझे अच्छी बात नहीं लग रही। कोई भी इदारा हो, कोई भी जगह हो, कोई फ्रेंचाइज हो, कोई क्रिकेट का ही जगह हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उसको किसी की जीत में हमें लगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है तुम लोगों को अजीब लगे, ये कोई मुझे कोई प्रमोशन नहीं लग रही, ये नहीं, वो बुरी ये बात बताए लग रही है। लास्ट आईपीएल दिल्ली वाले में दिल्ली ने किया क्या, ये बताएं। हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बहुत रगड़ेंगे, क्योंकि उसमें खेलता है यही मिचेल मार्श, जिसने फाइनल पाकिस्तान से खेल लिया। ये परसों खेल चुका है, इसको आगे ना खेलने दो। हाँ, पॉन्टिंग भी। ये सिर्फ मैं इसको सपोर्ट इसलिए करता था कि ये ऋषभ पंत हमारा आदमी पंत है। हमारा एक आदमी पंत था। हमारा आदमी है। जब इंडिया में बैठ के भी लोग उसको उड़ाते थे, मैंने कहा था वो एक कैफियत है, ये छोड़ दो, हैंड आई गॉट नहीं, नेचर। हम अंदाजा लगा लो कि इतने बड़े हैं वो, उनको हमारी जरूरत पड़ गई। हाँ, पता नहीं, तो ये भी बुरी बात है। चलो हमारे बहरहाल, मैं अपने खुशी इतने बड़े नहीं, नहीं होने आपके जज्बे पे कोई मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक किसी की जीत पे हमारी तस्वीर का क्या ताल्लुक यार। हमारी टीम हार गई, आप हमारी तस्वीर लगा रहे हो यार। मतलब हम क्या, मतलब भाई हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जिस टीम का जो लड़के जुड़े हमारा हैं, दर्द ये है कि हम अपने हाँ। हम अपनी टीम नहीं बदल पा रहे यार। हमारा दुख ये है, हम अपने लोगों को शौक एड्रेस खिलाते हो आप लोग यार। अरे मैं अपने लोगों को एड्रेस कर करके थक गया यार, कि कम से कम कोई तो वाली वारिस बने। सेठी साहब आए, उनको साजिश करके इन्होंने हटवा दिया। हाँ। फिर उसके बाद जका साहब आए, वो भी इनकी साजिश का शिकार हो गए। ये ब्लैकमेल किया था इन्होंने वर्ल्ड कप से जी हाँ, पहले बिल्कुल। खिलाड़ियों ने, कि हमें इतने पैसे दो, हमें आईसीसी के राइट के पैसे दो। अबे खिलाड़ी कमा, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खिलाड़ियों को उनका राइट देना चाहिए, मगर इनको नहीं यार, जो 2% की टीमों से जीत कर गुर्रा रहे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है इनको थोड़ी कोई झोली भर के मिलेंगे कि शब्बे रातियों को। यार। दुख हो गया आज फिर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आज मतलब ये तो चले गए यार। आदमी आज मुझे पहली हमारी बार बात लगा कैसे कि सच हो गई। बिल्कुल ये हमारी- डर था, जभी तो हमारे अंदर से जज्बात निकलते हैं। हमारे कोई सेटिंग का काम थोड़ी है, तूने मारी जज्बात निकलते हैं। तूने मारी है गुरबस, तूने मारी है हमारी। ये गुरबस के साथ तस्वीर लग गई। गुरबस का अबे गुरबस ने इससे बैठ लिया था। अब है? वो पछता रहा होगा, बोलेगा अबे इतना चलो बैठ। हाँ, अबे सौ भी इससे नहीं अच्छा तो उन बेचारों को दे देता जो मांग रहे थे। उनको पता नहीं क्या टी शर्ट वी शर्ट पे टरखा दिया। अब तो वो भी फेंक देंगे उतार के, कहीं सिलो ना हो जाए वो। अब जो वो तो बोलने में भी सिलो है। जो तुम अपना पेट छुपा के तुमने टाइट वाली बेल्ट लगाई हुई है ना, वो भी उतार देना मेरे घंटे के किंग से, कि हमें हाँ। सब नजर आता है कपड़ों के अंदर भी। हाँ। हाँ। बहुत मेरा तकलीफ पेट है। छुपाया हुआ है तुम्हारा। अबे कब कहेगा भाई तू तेज तरीन फेंकू? नहीं बापू। बोलना गुलबर्ग का मोटे पेट वाला कप्तान। अगर उससे जब सवाल करो वो विराट कोहली के रन बताने शुरू कर देता है। उसको भी छुपने के लिए वही आदमी मिला है, विराट कोहली। जी पे धंधा लगा हुआ है है। हाँ। जी पे धंधा लगा हुआ है। एक तरफ चोपड़ा अगर ये होता है, वाइड एक तरफ आदमी ये है, होता है। जिसके मुंह से मैंने सुना था कि वो उल्लू के पट्टे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि विराट कोहली और बाबर। वो भी हमारे बात की बातें हैं, सब मगर- उससे पहले की नहीं है। हाँ, वो तो हमारे ये एक बाद ही दफा का आता है। जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम एक बारी दा वेला। ये सब जब ही हुआ है जब हमने मगर कहा। शोएब अख्तर तुम भी शामिल हो सरफराज की कप्तानी से। सबको पता, उसको- बदतमीजी उसका करने career तुमने खत्म इतनी करा है। गंदी बातें की, तुमने तुमने असद शफीक इस के लिए कदर की। लीचड़पन वाली बात करी बहुत थी। लीचड़। मोटपेटा नॉर्थ नाजाबाद की टीम, अब बोलो ना घंटे की टीम, बेस्ट बोलो। फील्डिंग पाकिस्तान ने आज बेस्ट फील्डिंग की है। लोग कह रहे थे ना फील्डिंग यूनिट अच्छा है हमारा। बहुत जबरदस्त। ग्रांट ब्रैडमन पहले फील्डिंग कोच आया था, स्लोपी अच्छी होती उसने है। कहा अब क्यों कर रहा हूं, अब तो मुझे हेड कोच के पैसे मिल रहे हैं। आज स्लोपी नहीं, बॉबी फील्डिंग करी है। आज बॉबी डाइव लगी है। बॉबी फील्डिंग हसन ने तो ऐसी डाइव लगाई है, हंसी आ गई। इधर का बॉल इधर करके 4 करा दिया। मोमेंटम सीधा लगा था वो कवर, वो इधर डाइव की, इधर से इधर कर दिया उसने बॉल। बहरहाल आज चैप्टर क्लोज कर दिया और ड्रीम इज ओवर। आज घंटा बजा दिया। ड्रीम इज ओवर। और मैं ओवर ही ओवर। बाबर आजम को चाहिए कि कौन है साई मयो? बाबर आजम अबे खेलेगा ये योगंडा जाके। बाबर- ऐसी की तैसी मेरी टीम में कोई तब्दीली हुई। बाबर इज ग्रेट, रिजवान इज ग्रेट, हसन इज ब्यूटीफुल, वसीम इज खूबसूरत, वशाइन इज वर्ल्ड क्लास, हारिस टेपिया। अबे इतनी बड़ी टीम में साइम जैसे बेकार प्लेयर्स की जगह बनाओगे? लानत नहीं है तुम लोगों पे? टाइम की जगह बनती थी, बताओ उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अबे विराट कोहली तरस रहा है, कह रहा मुझे बाबर की टीम में आना है यार, वर्ल्ड क्लास टीम में खेलना है। मैंने उस दिन भी कहा था और पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, हाँ, दिल शैल टू पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग। कभी तमाशा मत बनाना। कहाँ गए अपने तुम? बाप का, अपने वर्ल्ड कप क्रिकेट जिताएगा। क्रिकेट के बाप का तमाशा मत बनाना।
तुम बिल्कुल तमाशा बन जाओगे। आज तुम्हारे रन्स तुम्हारे मुंह पे ये कौम मार रही है कि लानत है ऐसे रन्स के ऊपर। इंटेंट इट ऑलवेज अबाउट इंटेंट। भाई मॉडर्न डे क्रिकेट है, मैंने पहले ही कहा था सारी टीमें वर्ल्ड कप के नाम से पहले ही तैयारी करती हैं। अब तुम समझोगे नहीं, तुम लोगों ने साजिशों की तैयारी की कि किसी तरह सैफी भाई की बात हो रही है उसे रुकवाना है, रिजवान तू ये कर लियो मैं ये कर लूंगा, तुम इस भाई से सेटिंग, मैं इससे सेटिंग, मैं उसको फोन, मैं इसको मैसेज, मैं इसको व्हाट्सअप, रुक जाएंगे। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग मैंने इतनी जल्दी जल्दी में क्या कहा। लेकिन बाकी की टीमें जो 2-3 महीने से कर रही थी ना, इवन ये अफगानिस्तान, ये तुमसे सीरीज खेले चुपके से, इन्होंने तुम्हें यह एहसास भी दिला दिया कि ये तुमसे कमजोर है, लेकिन ये झांक के अंदर घुस के तुम्हारे घर की बातें ले गए कि तुम फट्टू हो और तुम्हें हराना कैसे है। देखिए यार, और आज उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। देखो मैं आपको आज ना तो फजलुल हक फारूकी था कि वो हारते, ना नसीम शाह था कि तुम जीतते जी, आज उन्होंने तुम्हारी कलाई खोल दी। उन्होंने कहा, दोनों पनौतियां कल मारी। रात से मैं कह रहा था मुझे एक अजीब सा नया डर है। हाँ। नया डर क्या है कि इनकी बॉलिंग तुम्हारे गले पड़ती है, पड़ी आज भी, तुमने कम रन किए, अबे वो कितनी- पर आज इन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई 280-85 किसी भी विकेट पे चेस किया और कंप्रिहेंसिव किया। देखो यार- ये तो जान के डर गए ये, वरना ये तो 44th ओवर में जीते हुए थे मैक्सिमम। बाजी ने कोई वीडियो डाली हो तो मुझे बताना। वो कौन, वो जो अयूबी है ना, वो नहीं अयूबी, अब भी छाट के ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ उसकी कोई से। वीडियो आई है, उससे हमें ट्वीट वो लगाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। तस्वीर यकीन है? करो, उसको इजाजत है अयूबी को। अयूबी नहीं थी वो, ये जो अफगानिस्तान की एक हाँ, बॉलर थी। वो जो मॉडल है अफगान सही वाली। क्या हो गया आपको आजकल? उसको बोलो लगाया। कभी आप कहते हैं बच्चे को कि कोई आईफोन दे तो कहते हैं एफपी भाई ने कहा था दे देना उर्वशी को। अब आप आज अयूबी कौन है? अयूबी वो पार्टियां ताड़ गई होंगी कौन सी। अबे अब उसको तंग नहीं करना जाके। अच्छा मैं तो वहां तो पहुंच जाएंगे लोग। एफपी भाई कह रहे तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ, दिल टूटा हुआ है यार। पहले तो खुश होगी। एक लड़के का भी हार्ट ब्रोकन गुजरा है, दिल टूटा हुआ है। और उसको इन लोगों पे मैं जाया नहीं करूंगा, ठीक है। इनके लिए मैं कहता हुआ आ रहा था। अफगानिस्तान के 3 मैचेस जो ओडीआईस के थे, वहां हमने ज्यादा शिद्दत सुनो वो वीडियोस अब हमारी सुनो के कुछ नया प्लान कर रहे हैं। लोगों को याद है पुरानों को, जो नए हैं आप लोग सुने। लोग उस वक्त भी ये कह रहे ये थे 2 से 3 अपसेट करेंगे। इंग्लैंड के अपसेट की वीडियो देख ले हमारी, हर किसी का यही कमेंट है कि आप कह रहे थे कि अपसेट करेंगे। हमने बताया तो लोग ये कहते थे यार ये सक्सेस से जलते हैं, इनको सक्सेस पसंद नहीं है। बाबर आजम की, इनको रिजवान के रन अच्छे नहीं लगते, इनको शाहीन की विकेट अच्छी नहीं लगती। शाहीन हमारा बच्चा है, शाहीन तो हमें बाबर पसंद है, हमारा लड़का है। शाहीन तो ठीक है? कप्तानी का मटेरियल मगर भी ये है, कि जिस अंदाज उसे होना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब में जो पाकिस्तान- क्रिकेट को नहीं समझते वो समझता है। पाकिस्तान जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, हमने हमेशा उसको उठाया। हमने वो बताने की कोशिश करी कि आउटडेटेड क्रिकेट, आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया में अब जो टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं वो इंडिया में गिरने वाले ड्यू को देखते हुए खेल रही हैं। अगर कोई टीम 300 बनाती थी तो वो 400 की टारगेट लेकर 350 बना रही है। वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान बहुत नीचे की 90s से भी पहले की क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। शायद 90s में भी सईद अनवर, आमिर सोहेल तेज खेलकर अच्छे रन कर दिया करते थे, इतने स्लो कोई भी नहीं खेलता था। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो वो फाइनल वाली वो इन दोनों की पार्टनरशिप में उस दिन मैच देख रहा था, वजातुल्ला वासी और सईद अनवर का यार 266-62 रन न्यूजीलैंड ने बनाए हुए थे वहां पर। सेमीफाइनल 240 1999 के मैं ये वर्ल्ड कह रहा कप हूँ कि का यार 245 उस वक्त तो वजातुल्ला वासी भी छक्के मारता था, हालांकि मैं स्लो समझता था। सईद भाई का तो पता ही है सबको कि जिस अंदाज से वो खेल। तो पाकिस्तान ने हर जमाने में अच्छी अपग्रेड क्रिकेट खेली है, मगर पिछले 3 साल से बाबर आजम के खेल पे अफसोस नहीं था मुझे, रिजवान के खेल पे भी नहीं था, मगर जो आंखें पाकिस्तान के लिए खुलती है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट बयान करती है, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पे पैसा खाया है, ठीक है, वो कैसे नजरअंदाज कर रहे थे। गुस्सा मुझे उन लोगों पे ज्यादा आता है कि यार आप लोग अपने धंधे का इंतजार करते हो कि ये मैनेजमेंट हार जाएगी, ये टीम हार जाएगी तो हमारा धंधा लगेगा, हम आ जाएंगे, हम फिर चूतिया बनाएंगे, 3 साल तक बैठकर इनकी रगों में बैठकर अपने लोग खिलाएंगे, लोग जिनको प्रोटेक्ट करना है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यार आप लोगों के तो मजे लग गए। आज पाकिस्तान का वो बच्चा जो जिसको नहीं पता कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, वो तो यही सोच रहा था कि अफगानिस्तान कोई टीम है, मकाओ है, मार देंगे।
मकाओ मैं भी यकीन से मकाओ पे हमने 55 गोल मारे मैंने थे ये हॉकी में नहीं कभी। सोचा था कि पाकिस्तान इतने कम रन बनाएगा। 300 सवा 300 मैंने सोचे हुए थे यार। हाँ, 320 आज आपने रन ही नहीं बनाए जो आपको डिफेंड करने वाले होते। 320 पे हालत खराब होती यकीन करे, मैं जब शाम वाले शो में बैठा हूं तो मेरा दिल नहीं था डिफेंड करने का, क्योंकि आपने उतने रन ही नहीं किए। हम सिर्फ ये कह रहे थे चाचू ने लड़ने का टोटल दे दिया। अब शादाब और वो दे शादाब दिए। और चाचू ने, वरना वरना बाबर की चड्डी तो 40 ओवर में पूरी उतर गई थी। हाँ बिल्कुल उतर गई थी। और दूसरे वाले ने तो पहले ही समझ लिया था बहुत जलील होऊंगा, बहुत मिस टाइम होंगी, पहली कैच दे के निकल लो, झाड़ू मारो, लग गई तो ठीक, खड़ी हो गई तो ठीक। चले यार, क्या थक गए यार। थक गए यार, बस हम लोग एनर्जी से बोलते हैं और वैसे टेक वेक लगा मेरा के ड्रीम तो ओवर हो गया आज। तो ड्रीम ओवर हो गया, क्रिकेट तबाह हो गई। अब नेदरलैंड है नहीं के बस किसी को हाथ बचा। जोड़ते हैं क्रिकेट चलाने वालों से या अपने अरबाब अब एक इख्तियार काम से। करो, इस मुल्क के- मुसल्ले बिछा लो, मुसल्ले बेटा बिछा लो और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बददुआएं करो कि वो हार जाए बस। और इंग्लैंड को हराना भी है। और ये लो अफगानिस्तान ऊपर आ जाए, पता नहीं अभी क्या क्या है भाई। बंगाल भी ऊपर आ सकता है भाई। नहीं, बांग्लादेश में वो वाला दम तो नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान से खेलते वो कुछ नया जरूर सोचेंगे। अबे कोलकाता का मैच अब मुझे भारी लग रहा है। मैंने उनको तो आपको गैरत आ पहले गई दिन होगी से बोला है। कि अफगानी मार रहे हैं, हम क्यों नहीं मार रहे हैं। मैंने आपको जब पहले दिन से बोला कि कलकत्ता में अगर 50,000 लोग भी आ गए तो वो बांग्लादेश की सपोर्ट में होंगे। और कहाँ है वो लोग? निकलो यार, एक इनके मिनट पाँव बाद ही बस उखड़ एक जाते हैं प्रेशर कहाँ है देख बेटा के। वो लोग जो मुझे लेसन दे रहे थे कि देख लिया है बाबर और रिजवान का ड्रॉप करने का नतीजा, अफगानिस्तान उनको ने हिस्ट्री बना दी। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो ये घंटे दोनों के। शब्बे राती और घंटे के निकलो, शो दोबारा शुरू हो गया, निकल। ऐसी की तैसी तुम्हारी साला ठोक दिया उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे। गैरत के कैप्सूल ना तुमको निकलो, इनको कवर ड्राइव की औलादो, निकलो। तुम में अगर इनमें गैरत के कैप्सूल, अबे अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो शादाब को अनाउंस कर कप्तान, बोलो मैं शादाब के अंडर खेलूंगा बाकी मैचेस। और भाईजान इसको फ्री हिट तक दी अफगानिस्तान के बॉलर देके, भाई अब तो मान ले। इसने उस पे भी कैच दे दिया। हाँ तो दम ही नहीं वो है। आखिर में उसने बिल्कुल मुंह पे गेंद दी है, अबे छक्का जो जितना मारा है इसमें इसने। दम था दीवारें कूदने में लगा दिया, क्रिकेट में तो दम ही नहीं है इसमें। हाँ, और ये जो अहल बच्चे गायब हुए ना 3-4 साल से डोमेस्टिक में, हाँ। सारे ओपनर और वन डाउन, और हसीमुल्ला। रिजवान नंबर 4 हुआ है। हाँ इसको यार ये हारिस कौन पकड़ के लाया है ये? हाँ, ये भी झटका है, हसीबुल्ला का है। कितने लोग बात करते हैं फॉर्मर लेजेंड तुम्हारे उसकी, अबे जानते ही नहीं होंगे। 5वां नंबर आ रहा है उसका इस रन मारने में, कायदे ने ड्रॉप। अबे वो बच्चा 55 अबे का एक average शॉट तो लिस्टे में पीएसएल, नहीं। एक पीएसएल का शॉट उसकी 46 की एवरेज को तो छोड़ो लिस्टे में, खुदा एक के लिए पीएसएल यार, का शॉट इस- बता देगा वो क्या है जो उसने यूं मारा है। पीएसएल से एक तो कोई ये बॉलर निकले तुम्हारे भाई PSL? 20 ओवर से वनडे के बॉलर नहीं निकलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बॉलर लाओ। बाबर को अकाउंटेबल करो, करो अकाउंटेबल। इसके शिकस्त के पैसे काट लो, हाँ। काट लो इसके पैसे। हाँ। और किसी के बाप भाई को अलाउ नहीं करो भाई, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है और यही क्रिकेट है। आप लोग धंधे धंधे चलाने के लिए नहीं है साढ़े ये जगह। 27-28 हजार लोग बैठे हुए हो और लाइक भी जरा ज्यादा करो वीडियो को, तो दिल चाह रहा है कि अब क्या और क्या बात करें। कल इंग्लैंड बांग्लादेश, वो बांग्लादेश साउथ अफ्रीका है क्या? कल बांग्लादेश साउथ अफ्रीका है, तुम लोग बता रहे हो, याद भी है मुझे, है ना। और शायद मुंबई में ही है, तो हो सकता है इस बार वाली मुंबई की विकेट थोड़ी डिफरेंट हो, पर लिप्टन दास भी चाह सकता है 100 करना वहाँ। कौन? लिप्टन दास भी 100 की जो उम्मीद लगा सकता है वहाँ। अबे ये भी भर्ती के मारी हाँ, लिप्टन दास, हाँ मारे। कोहली ने बल्ला दिया हुआ है इसको। किसको? लिप्टन दास के पास भी तो है, इसको भी दे दिया। उसको। बाबर को क्या दिया? अच्छा एक बात मैं यहाँ कहता हाँ, चला जाऊं क्या? यार, बीच में कुछ दिनों पहले भी मैंने बीच में किया था। क्या? देखो यार, समटाइम कोहली को लेकर कुछ चीजें मैं कह जाता हूँ और उन लोगों के लिए कह जाता हूँ जो मुझे कहनी नहीं चाहिए यार। समटाइम निकल जाता है मेरे मुंह से, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। असल में जब कोहली कोई माइलस्टोन के करीब आता है, वो वैसे तो कोहली खुद एक माइलस्टोन है, हाँ। मगर जब वो रन्स करता है ना, मुझे वो उसकी वो बातें याद आने लगती है उन लोगों की जो विराट कोहली को लेकर अपना धंधा चला। आप खिलाड़ी पे धंधा नहीं चला सकते यार, यू हैव नो राइट। आप उसकी परफॉर्मेंस बताओ पहले, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी अब किसी मीडिया से चलाया जा रहा है या सेटिंग पे चलाया जा रहा है, तो अब इमाम अपने मुंह से कहता है क्रिकेट तो दूर की बात है, हम तो वो सेटिंगें भी देख लेते हैं जो घर से चलाई जाती हैं। अबे
हमने कि विराट घर से कौन किसको हमने- क्या मशवरा दे रहे हैं? हमने कि तुम 2000 दूर के आदमी हो, तुम शुरू कर दो। हमने 2020 में भी जब विराट कोहली को देखा तो हमें पता था कि 2023 में वो क्या करने वाला है। इसी तरह हमने इस घंटे के किंग को भी देखा था। हमने ऐसे ही इजाद नहीं कर दिया ये घंटे का किंग, हमें पता था जितने साल खेलेगा ये घंटे का किंग ही रहेगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। चले यार, बस दिल हो गया। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर हमारी आपसे हो क्रिकेटिंग सके, हिस्ट्री नहीं है, क्रिकेट हमारी तो हमें क्रिकेट हमारी आज पता है, भी टांगों रिच में है। दम नहीं है, फिर भी ये दुआ कर सकते साजिशी हो तो टोला कर देना है। पाकिस्तान क्रिकेट में अपने पंजे गाड़ चुका है, इनको लाने वाले भी नहीं आने और चाहिए। अगर और ये फिर तो कोई है भी नहीं हादसा चाहिए। हो गया, अगर फिर कोई हादसा हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड को ना जाने क्यों मुझे फील आ रही है कि हम हरा ही देते हैं। और फिर तुम कोई हादसा करवाओगे लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ना कि आप समझे नहीं ना इसको। मसला क्या है बच्चों का? बच्चों को कहेंगे देखो कमबैक कर लिया, ये देखो ये लोग ऐसे कहते हैं। बेटा फिर तुम 6 साल पीछे चले जाओ। देखो तुम लोग हमेशा इस झूठ पे चले हो कि हाँ। इंटरनेशनल मैच जो होता है ना, इंटरनेशनल टीम कोई कमजोर नहीं होती। अबे तो क्या अबे होती है फतेह कमजोर। मोहम्मद की औलाद है, हम कबाडी पढ़े। अगर इंटरनेशनल मैच में हर टीम बराबर होती है तो ये बराबर की टीमों से जीता क्यों नहीं फिर? हाँ अफगानिस्तान से हार गए। हार गया। ये क्या प्रोटीन क्या कह दिया इमाम ने, वही लिख के जा रहे हैं। कौन? क्या कहा इमाम ने कि प्रोटीन नहीं है हमारे में? नहीं, उससे सवाल हुआ तो वो अबे भी- तो इतने पैसों का करता क्या है? प्रोटीन निकालता अरे क्या है यार, जो है नहीं? वही हसन वाला चक्कर हुआ। जैसे हसन अली से माजिद भट्टी साहब ने सवाल किया था ना, तो आगे पहले इससे जुगत मारी, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया पाकिस्तान में? यही पेट्रोल इमाम- सस्ता हो गया जब स्पीड नहीं यही निकल रही इमाम ने इसकी। किया। उससे सवाल हुआ कि हाँ। यार हम लोग शुरू के ओवर्स में छक्के नहीं मारते हमारे ओपनर, हाँ तो क्या प्रोटीन खा लें क्या? हाँ। मतलब वो भी जुगत मार रहे थे। बेटा आप पर्ची हो, आपको नारे ठीक लगते हैं पर्ची के, हाँ। ठीक है, और आप किसी और फॉर्मेट में तो हो सकता है सूट होते हो, या इसमें नहीं होते। हाँ मिकी क्या कह रहा है? मिकी कह रहा है फाइनल खेलूंगा इंडिया इंजी से। भाई को मैं जानता हूँ, वो भाई को मना नहीं कर सकते। तुम्हें तो वो साइड में कर सकते थे, अपने भाई को मना नहीं कर सकते, Love इसलिए you. तुम खेल लो। लव यू, ख्याल रखिएगा भाई। बस अब बस हो गई। थैंक यू वेरी मच। अफसोस है यार।